हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडियन आर्मी की एक यूनिट भी नहीं भेजेंगे, भारत का नेपाल को करारा जवाब। तो नेपाल का जो हालात हो गए हैं, केपी ओली जो कि चमचा माना जाता है चीन का, एक टटपुंजा, मतलब शी जिनपिंग का जो टटपुंजा जिसको बोलो ना, तो वो है केपी ओली। इस्तीफा दे दिया, भारत को भी आंखें दिखाता है। जो भी उधर हालात इतने खराब हो गए हैं कि मतलब अभी इंडियन आर्मी से सेना की उन्होंने मदद मांगी है, भारत ने साफ इनकार कर दिया। क्या हुआ है सारी खबर जानेंगे, आपको हालात पता लगेंगे। तो स्टार्ट। आप सभी जानते होंगे कि नेपाल में नेपाली युवा इस कदर भड़क उठे हैं कि वहां सियासी भूचाल आ चुका है। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर युवाओं का हुजूम नजर आ रहा है और सरकार विरोधी नारे भी लगाए जा रहे। काठमांडू ही नहीं तो नेपाल के अन्य प्रमुख शहरों में भी इस विरोध प्रदर्शन की आंख फैलती जा रही है। ये दृश्य आपको बांग्लादेश प्रोटेस्ट की याद दिलाएंगे, जब वहां के छात्रों ने भी हसीना की सरकार गिराने के लिए भारी मात्रा में हिंसक प्रदर्शन किया था। आज ठीक वैसे ही हालात केपी ओली प्रशासन के कार्यकाल के दौरान भी हमें देखने को मिल रहे। तो नेपाल में विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, युवा क्यों भड़क उठे, इसे लेकर ओली सरकार ने क्या कदम उठाए, इन सब के बीच भारतीय सेना की मदद की मांग क्यों उठी थी और इस पर भारत सरकार ने क्या जवाब दिया, सब कुछ इस एक वीडियो में कवर करेंगे। बस वीडियो पूरी जरूर देखें। देखिए, नेपाल की ओली सरकार ने 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट और ट्विटर जैसे 26 विदेशी सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया था। नेपाली सरकार की ओर से इस तरह का कदम उठाए जाने के बाद वहां के लोग भड़क गए, जिसके बाद पत्रकारों, वकीलों, छात्रों और अन्य संगठनों ने नेपाली सरकार के इस कदम का विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने प्रतिबंध हटाने की मांग करते हुए इसे प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन बताया। अब इन विदेशी ऐप्स पर बैन क्यों लगाया गया? तो नेपाली सरकार का कहना है कि नेपाल में जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया गया है, उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित मंत्रालय से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को रजिस्ट्रेशन के लिए 28 अगस्त से 3 सितंबर तक का समय दिया गया था। नोटिस में कहा गया था कि बुधवार रात समय सीमा समाप्त होने तक किसी भी बड़े सोशल मीडिया मंच, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, रेडिट और लिंक्डइन शामिल है, उन्होंने पंजीकरण संबंधी आवेदन जमा नहीं किए। प्लस केपी ओली का ये भी कहना है कि ये सभी विदेशी सोशल मीडिया उनकी सरकार को देश में ही कमजोर करने का काम कर रही थी, उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही है, इसीलिए राष्ट्रहित के तौर पर इन्हें बैन करना पड़ा। लेकिन केपी ओली का ये फैसला उन पर ही भारी पड़ा। ओली द्वारा 4 सितंबर को बैन लगाने के बाद 8 सितंबर को नेपाली छात्रों ने जनरेशन जेड रिवॉल्यूशन के नाम से प्रदर्शन शुरू किया। शुरू में इसे लेकर कोई भी एक्शन नहीं ली गई, लेकिन जैसे जैसे इस प्रोटेस्ट को बढ़ावा मिला, काठमांडू के अन्य शहरों के छात्र भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने लगे, तो नेपाली सरकार सख्ते में आ गई और इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश होने लगी। नेपाली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सबसे पहले पानी की बौछार की, फिर आंसू गैस के गोले दागे। उससे भी काम नहीं बना तो काठमांडू के अन्य इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। जो भी प्रोटेस्ट करता दिखाई दे उसे जेल में डालने लगे। ज्यादा भीड़ हो तो लाठी चार्ज भी शुरू किया। प्रदर्शन के हिंसक रूप को देख लोगों को डराने के लिए गोलियां तक चलाई गई, लेकिन उसमें 19 लोगों की मौत हुई तो 300 से अधिक घायल हुए। ओली के इस कदम को देख वहां के छात्र और भी भड़क उठे और उन्होंने प्रोटेस्ट और भी जोरों शोरों से शुरू कर दिया। प्रदर्शन ने इतना भयंकर रूप लिया कि छात्र आंदोलन करते करते नेपाल के संसद भवन तक पहुंच गए। उस भीड़ को देख नेपाली संसद भवन से ओली के सारे मंत्रीगण भाग गए। बाद में नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया, क्योंकि प्रोटेस्ट में नेपाल के गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही थी, क्योंकि बैन लगाने का आदेश उन्होंने ही जारी किया था।
अब बताया जा रहा है कि नेपाली सरकार ने जिन 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया था उन्हें प्रदर्शन को देखकर हटा दिया गया है, जिसे छात्रों की इस प्रदर्शन की जीत भी कही जा रही है। अब इन सब में इंडियन आर्मी का नाम इसलिए सामने आया था क्योंकि जब नेपाल में प्रोटेस्ट अपने चरम पर था और नेपाली सरकार और पुलिस प्रशासन इसे हैंडल नहीं कर पा रही थी, तो नेपाली सरकार ने इस हिंसक बेकाबू प्रदर्शन को काबू में करने के लिए भारतीय सेना की मांग की थी। बताया जा रहा है कि ओली ने भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क किया था कि भारत नेपाल में अपनी सेना की एक टुकड़ी भेजे ताकि जो लोग नेपाल में प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहे उन्हें सबक सिखाया जा सके। अब इस पर भारत ने जवाब देते हुए ये कहा कि हम अपनी सेना ऐसे मुद्दों को सुलझाने के लिए नहीं दे सकते जो उनके अपने आंतरिक मुद्दे हैं। ये नेपाल का गृह युद्ध है जिसे वहाँ के प्रशासन और कानून व्यवस्था ने ही हैंडल करना चाहिए। इस समय अगर भारतीय सेना नेपालियों पे कार्यवाही करने के लिए भेजी गई तो हो सकता है कि सेना उस प्रोटेस्ट को रोक भी दे, लेकिन जो असंतोष नेपाल की जनता में भारतीय सेना को लेकर पैदा होगा उसे कौन रोकेगा। वैसे भी ये कोई आतंक के खिलाफ लड़ाई नहीं जहां हम अपने जवान भेजे, ये तो नेपाली जनता और नेपाली सरकार की आपसी लड़ाई है जिसे आपको ही बैठकर सुलझानी होगी। इसलिए भारतीय सेना नेपाल बिल्कुल भी नहीं भेजी जाएगी, खासकर स्टूडेंट्स पे गोलियां चलाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे आपको याद होगा ठीक यही मांग शेख हसीना ने भी भारत से की थी जब बांग्लादेश में छात्रों ने प्रोटेस्ट शुरू किया था। उस वक्त भी भारत ने अपनी सेना वहां नहीं भेजी थी। वैसे भी मेरा मानना है कि इनके आंतरिक मुद्दों में भारतीय सेना की वो अपने हाथ गंदे करे। क्या भारत ने नेपाल की रिक्वेस्ट को खारिज करके सही किया या भारत ने अपनी सेना नेपाल भेजनी चाहिए थी? आपको क्या सही लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो इसी के साथ वीडियो खत्म। एक नंबर काम किया नहीं भेजी भाई। यार भारत देखो, जब भारत एक स्मार्ट कंट्री है। याद आ जाती भारत को है। पहले तुम लोग गालियां दो, यही गवर्नमेंट आके चीन के साथ मिलकर हथकंडे करती है भारत पे। ओली लोग बाकी गवर्नमेंट लोग उधर के लोग बहुत अच्छे नेपाल के, वो बड़े अच्छे, वो इंडिया से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट हमेशा पंगे लेती है भारत से। ओली जो है इसकी जब भी सरकार आई है वो लोग कमीनापन करते हैं। तो भाई भारत क्यों भेजे ऐसे लोग? अपने लोगों में मोहब्बत है अच्छी भली, इंडिया की उसको खराब करने के लिए। अगर फर्ज करो, देखो इंडिया कभी भी ऐसा नहीं करता। अगर फर्ज करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर इंडिया मदद करने चला भी जाता, फर्ज करो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चला भी जाता, नेपाल के युवाओं में कितनी नफरत बैठ जाती है इंडिया की। ये होता है, इंडिया ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, इंडिया ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। ऐसा कौन सा मुद्दा है भाई? तुम अपने घर का मुद्दा खुद संभालो। हाँ, कोई ऐसा मुद्दा होता आतंकवाद का या और किस चीज का, उससे मदद मांगते भी तो इंडिया शायद मदद कर देता, लेकिन ये मुद्दा और था। ये मुद्दा वो है ही नहीं जिस मुद्दे के ऊपर जो ना, ये आपके घर का अपना मसला है। क्यों यार? बिल्कुल, बांग्लादेश ने भी इसी तरह मांगी थी मदद। बांग्लादेश को भी जो है ना इंडिया ने बांग्लादेश भाई क्यों करे भारत? ऐसे तुम इंडिया पे भौंको और जब मदद का टाइम आया तो इंडियन आर्मी याद आ जाती है। आपकी क्या राय बताना? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।